दूसरा समूएल पहला बाब। और साउल की मौत के बाद जब दाऊद अमालीकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलाज में रहते हुए 2 दिन हो गए, तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स लश्करगाह में से साउल के पास से पैरहन चाक किए और सर पर खाक डाले हुए आया। और जब वो दाऊद के पास पहुंचा तो ज़मीन पर गिरा और सिजदा किया। दाऊद ने उससे कहा, तू कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएल की लश्करगाह में से बच निकला हूं। तब दाऊद ने उससे पूछा, क्या हाल रहा, जरा मुझे बता। उसने कहा कि लोग जंग में से भाग गए और बहुत से गिरे और मर गए, और साऊल और उसका बेटा यूनतन भी मर गए। तब दाऊद ने उस जवान से जिसने उसको ये खबर दी कहा, तुझे कैसे मालूम है कि साऊल और उसका बेटा यूनतन मर गए? वो जवान जिसने उसको ये खबर दी कहने लगा कि मैं कोहे जिलबुआ पर इत्तफाकन वारिद हुआ और क्या देखा कि साऊल अपने नेज़े पर झुका हुआ है और रथ और सवार उसका पीछा किए आ रहे हैं। और जब उसने अपने पीछे निगाह की तो मुझको देखा और मुझे पुकारा। मैंने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने मुझे कहा, तू कौन है? मैंने उसे जवाब दिया, मैं अमालीकी हूँ। फिर उसने मुझे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल, क्योंकि मैं बड़े अजाब में हूँ और अब तक मेरा दम मुझ में है। तब मैंने उसके पास खड़े होकर उसे कत्ल किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब जो वो गिरा है तो बचेगा नहीं। और मैं उसके सर का ताज और बाजू पर का कंगन लेकर उनको अपने खुदावंद के पास लाया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया। और वो साऊल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नौहा करने और रोने लगे और शाम तक रोज़ा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस जवान से जो ये खबर लाया था पूछा कि तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक परदेसी का बेटा और अमालीकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू खुदावंद के ममसू को हलाक करने के लिए उस पर हाथ चलाने से क्यों ना डरा? फिर दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, नज़दीक जा और इस पर हमला कर। सो उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सर पर हो, क्योंकि तू ही ने अपने मुंह से आप अपने ऊपर गवाही दी और कहा कि मैंने खुदावंद के ममसूह को जान से मारा। और दाऊद ने साऊल और उसके बेटे यूनतन पर इस मरसिया के साथ मातम किया और उसने उनको हुक्म दिया कि बनी यहूदा को कमान का गीत सिखाएं। देखो, वो याशर की किताब में लिखा है, ऐ इस्राएल, तेरे ही ऊंचे मकामों पर तेरा फख्र मारा गया। हाय, ज़बरदस्त कैसे खेत आए, ये जात में ना बताना, इस्कलून के कूचों में इसकी खबर ना करना। ना हो कि फ़िलिस्तियों की बेटियां खुश हों, ना हो कि नामख्तूनों की बेटियां फ़ख्र करें। ऐ जिलबुआ के पहाड़ों, तुम पर ना औस पड़े और ना बारिश हो और ना हदिया की चीज़ों के खेत हों, क्योंकि वहाँ ज़बरदस्तों की सिपर बुरी तरह से फेंक दी गई, यानी साउल की सिपर जिस पर तेल नहीं लगाया गया था। मकतूलों के खून से, ज़बरदस्तों की चर्बी से यूनतन की कमान कभी न टली और साउल की तलवार खाली न लौटी। साउल और यूनतन अपने जीते जी अजीज और दिल पसंद थे और अपनी मौत के वक्त अलग ना हुए। और उकाबों से तेज और शेर बब्बरों से जोर आवर थे। ऐ इस्राएल की बेटियों, साउल पर रो, जिसने तुमको नफीस नफीस इरगवानी लिबास पहनाए और सोने के जेवरों से तुम्हारी पोशाक को आरास्ता किया। हाय, लड़ाई में ज़बरदस्त कैसे खेत आए। यूनतन, तेरे ऊंचे मकामों पर कत्ल हुआ। ऐ मेरे भाई यूनतन, मुझे तेरा गम है, तू मुझको बहुत ही मरगूब था। तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब थी, औरतों की मोहब्बत से भी ज़्यादा। हाय, ज़बरदस्त कैसे खेत आए और जंग के हथियार नाबूद हो गए।
दूसरा समूएल दूसरा बाब। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं यहूदा के शहरों में से किसी में चला जाऊं? खुदावंद ने उससे कहा, जा। दाऊद ने कहा, किधर जाऊं? उसने फरमाया, हबरून को। सो दाऊद माँ अपनी दोनों बीवियों यजरेली अखीनोअम और किरमली नाबाल की बीवी अबीजेल के वहाँ गया। और दाऊद अपने साथ के आदमियों को भी एक के घराने समेत वहाँ ले गया और वो हबरून के शहरों में रहने लगे। तब यहूदा के लोग आए और वहाँ उन्होंने दाऊद को मसा करके यहूदा के ख़ानदान का बादशाह बनाया। और उन्होंने दाऊद को बताया कि यबीस जिलाद के लोगों ने साऊल को दफन किया था। सो दाऊद ने यबीस जिलाद के लोगों के पास कासिद रवाना किए और उनको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, इसलिए कि तुमने अपने मालिक साऊल पर ये एहसान किया और उसे दफन किया। सो खुदावंद तुम्हारे साथ रहमत और सच्चाई को अमल में लाए, और मैं भी तुमको इस नेकी का बदला दूंगा, इसलिए कि तुमने ये काम किया। बस तुम्हारे बाजू कवी हों और तुम दलेर रहो, क्योंकि तुम्हारा मालिक साऊल मर गया और यहूदा के घराने ने मसा करके मुझे अपना बादशाह बनाया है। लेकिन नीर के बेटे अबनीर ने, जो साऊल के लश्कर का सरदार था, साऊल के बेटे इशबूसत को लेकर उसे महनाईम में पहुंचाया और उसे जिलाद और आशरियों और यज़राइल और इफ्राइम और बिन्यामीन और तमाम इसराइल का बादशाह बनाया। और साऊल के बेटे इशबूसत की उम्र 40 बरस की थी जब वो इसराइल का बादशाह हुआ और उसने 2 बरस बादशाही की। लेकिन यहूदा के घराने ने दाऊद की पैरवी की और दाऊद हेब्रून में बनी यहूदा पर 7 बरस 6 महीने तक हुक्मरान रहा। फिर नीर का बेटा अबनीर और साऊल के बेटे इशबूसत के खादिम महनाईम से जिबाउन में आए, और ज़रूया का बेटा योआब और दाऊद के मुलाजिम निकले और जिबून के तालाब पर उनसे मिले, और दोनों फरीक बैठ गए, एक तालाब की इस तरफ और दूसरा तालाब की दूसरी तरफ। तब अबनीर ने योआब से कहा, ज़रा ये जवान उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, उठें। तब उठकर तादाद के मुताबिक आमने सामने हुए, यानी साऊल के बेटे इशबूसत और बिन्यामीन की तरफ से 12 जवान और दाऊद के खादिमों में से 12 आदमी, और उन्होंने एक दूसरे का सर पकड़कर अपनी अपनी तलवार अपने मुखालिफ के पहलू में भोंक दी। सो वो एक ही साथ गिरे, इसलिए वो जगह हलकत हस्सोरीम कहलाई। वो जेबून में है। और उस रोज़ बड़ी सख्त लड़ाई हुई और अबनीर और इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादिमों से शिकस्त खाई। और ज़रूया के तीनों बेटे योआब और अबीशे और असाहील वहाँ मौजूद थे, और असाहील जंगली हिरन की मानिद सुबक पा था। और असाहील ने अबनीर का पीछा किया, और अबनीर का पीछा करते वक्त वो दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ा। तब अबनीर ने अपने पीछे नज़र करके उससे कहा, ए असाहील, क्या तू है? उसने कहा, हाँ। अबनीर ने उससे कहा, अपनी दाहिनी या बाएं सिमत को मुड़ जा और जवानों में से किसी को पकड़कर उसके हथियार लूट ले। पर असाहील उसका पीछा करने से बाज ना आया। अबनीर ने असाहील से फिर कहा, मेरा पीछा करने से बाज रहे, मैं कैसे तुझे जमीन पर मार कर डाल दूं, क्योंकि फिर मैं तेरे भाई योआब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस पर भी उसने मुड़ने से इनकार किया। तब अबनीर ने अपने भाले के पिछले सिरे से उसके पेट पर ऐसा मारा कि वो पार हो गया। सो वो वहां गिरा और उसी जगह मर गया। और ऐसा हुआ कि जितने उस जगह आए जहां असाहील गिरकर मरा था, वो वहीं खड़े रह गए। लेकिन योआब और अबीशे अबनीर का पीछा करते रहे, और जब वो कोहे अम्मा तक, जो दश्ते जबून के रास्ता में जियाह के मुकाबिल है, पहुंचे तो सूरज डूब गया। और बनी बिन्यामीन अबनीर के पीछे इकट्ठे हुए और एक दस्ता बन गए और एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए। तब अबनीर ने योआब को पुकार कर कहा, क्या तलवार अब तक हलाक करती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका अंजाम कड़वाहट होगा? तो कब लोगों को हुक्म देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौट जाएं?
योआब ने कहा, जिंदा खुदा की कसम, अगर तू ना बोला होता तो लोग सुबह ही को ज़रूर चले जाते और अपने भाइयों का पीछा न करते। फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए और इसराइल का पीछा फिर न किया और ना फिर लड़े। और अब्नीर और उसके लोग उस सारी रात मैदान में चले और यरदन के पार हुए और सब बेतरून से गुजर कर महनाईम में आ पहुँचे। और योआब अब्नीर का पीछा छोड़ कर लौटा और उसने जो सब आदमियों को जमा किया तो दाऊद के मुलाजिमों में से 19 आदमी और असाहील कम निकले। पर दाऊद के मुलाजिमों ने बिन्यामीन में से और अब्नीर के लोगों में से इतने मार दिए कि 360 आदमी मर गए। और उन्होंने असाहील को उठाकर उसे उसके बाप की कब्र में जो बैतलहम में थी दफन किया। और योआब और उसके लोग सारी रात चले और हबरून पहुंचकर उनको दिन निकला।